नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण, और मिश्रण में पिछली क्लास तक हम लोगों ने टाइप नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए टाइप पर चर्चा करेंगे, टाइप नंबर 3 पर। और ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस का भी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी अगर होगी तो यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न को बनाने में बहुत ही आसानी आपको होगी, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, इस टाइप के प्रश्न में आपको दो प्रकार का कोई सामान दिया गया हो, दाल दी गई हो, चाय दिया गया हो, चावल दिया गया हो, या आपका गेहूं दिया गया हो, और उनको जब मिश्रित किया जाएगा, मिश्रण बनाया जाएगा, तो मिश्रण जो होगा उस मिश्रण की सेलिंग प्राइस दी गई होगी। तो सेलिंग प्राइस से आपको क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तब ले आकर के उस कॉस्ट प्राइस को मिश्रण के साथ हम लोग रखेंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप क्लास में अंत तक आज बने रहते हैं तो इस भी टाइप में आपको समस्या आज के बाद नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा और एकदम जीरो लेवल से लेकर के धीरे धीरे टॉप लेवल तक आपको ले चलूंगा, जिससे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं ना कि आपको जोड़ने और घटाने में भी अगर कहीं से दिक्कत आ रही है तो उसको भी क्लियर कराने की कोशिश करता हूं कि आपके मन में कहीं से कोई डाउट ना रह जाए। प्यारे साथियों, तो आइए मेरे दोस्तों, और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है टाइप नंबर 3 का, क्रमशः रुपए 180 प्रति किलोग्राम और रुपए 280 प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए, कितने में, 320 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% की प्रॉफिट हो, 20% की प्रॉफिट यानी कि लाभ। ये प्रश्न यूपीपी री एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए शुरुआत में इस टाइप की यही से कर रहा हूं। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपको एक चाय है जो 180 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरी चाय है जो 280 रुपए प्रति किलोग्राम। आप पढ़ते ही आ रहे हो कि अगर मिश्रण का मूल्य दिया गया होता तब यहां रख देते। आप कहोगे सर ये तो मिश्रण का ही मूल्य दिया गया है। दोस्तों, वो कह रहा मिश्रण को 320 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% की प्रॉफिट होती है। यानी दोस्तों ये सेलिंग प्राइस है। क्या है भैया, तो सेलिंग प्राइस है, कितना है, 320 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितना है, 320 रुपए। और सबसे बड़ी बात है, इस सेलिंग प्राइस में 20% की प्रॉफिट हो रही है। 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया, 20 का मतलब हो गया 1/5, 1/5। तो 5 1 6 ये प्रॉफिट है। तो 5 1 6 यूनिट का मान आपको दिया गया। 6 यूनिट कितने के बराबर है, 320 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट बराबर होगा 320/6। आपको 5 यूनिट निकालना है, क्योंकि ये आपका सीपी है और ये आपका प्रॉफिट था, ये आपका प्रॉफिट था। तो 5 1 6 यूनिट मैंने कर दिया। यानी 5 यूनिट अगर हम सीपी की बात करें, 5 यूनिट सीपी, तो 320/6 गुणे 5, 2 से काट लें, 2 3 6, 2 से काट लेते हैं 160। अब 16 पंचे 80, 80 यानी 800/3। 800/3 का मतलब हो गया 266 सही 2/3। ध्यान दीजिएगा, पुलिस का प्रश्न है लेकिन पूरा एकदम टेक्निकल, पूरे कैलकुलेशन के साथ आपसे बात कर रहा है। अब आपने सीपी निकाल लिया, इस सीपी को ले आकर के यहां रखोगे, क्या रखोगे, 266 सही 2/3। अब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। अब मिश्रण का क्रय मूल्य मिल गया। मैंने क्या कहा, जब मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। मिश्रण का जो विक्रय मूल्य है वो 20% प्रॉफिट के बाद था, यानी ये मान जो था वो 120% का था। किसका था, 120% का था। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि आप 120% का मान कितना है, 320 है, ये किसका मान है, 120 का है। आपको 100% निकालना है। जब इसको आप सॉल्व करते भैया, इसको सॉल्व करोगे तब भी आपको 800/3 या 266 सही 2/3 ही मिलेगा। ये सारी चीजें जब मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से एकदम क्लियर कराया है दोस्तों।
तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, वस्तु का मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लिया। अब क्रय मूल्य को यहां रख दिया गया। अब जरा यहां पे ध्यान दिया, फ्रैक्शन में है भैया, दशमलव में नहीं तोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो दशमलव में तोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए आप ऐसे ही रोकी रहिए। अब देखो ये 2 है, इससे छोटा है और इससे बड़ा है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। आइए मैं आपको घटाने सिखा रहा हूं। इसमें से ये घटेगा, यानी 266 सही 2/3 में से 180 घटा दो। क्या घटा दो, 180, तो 2/3 हो गया। और ये कितना हो गया, 6 हो गया। और ये कितना हो गया, 26 में से 18 घटेगा तो 8, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 86 सही 2/3, 86 सही 2/3। अब यहां पे ध्यान देना है, इसमें से ये घटेगा, 280 में से क्या घटेगा, 266 सही 2/3 माइनस करोगे तो पहले 1 में से 2/3 घटा लो। अगर 1 में से 2/3 घटाते हैं तो 1/3 बचेगा। क्या बचेगा, 1/3। अब यहां 279 हो गया, 79। अब 79 में से 69 माइनस कर दो। 79 में से 69 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो यहां हो गया 13 सही 1/3। अब 13 सही 1/3 को लिख सकते हो, 13 × 39 और 1 40, 40/3। और इसको क्या लिख सकते हो भैया, 3 × 6 = 18। अभी देखो यही बदल दे रहा हूं, 3 × 6 = 18 और 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25 और +2/3, यानी आप इसे कह सकते हो 260/3। इसको बदल सकते हो 260/3। अब जरा देखिएगा, अनुपात तो बनाना ही है क्योंकि आपसे वही पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आपको अनुपात किसके बीच बनाना है, 40/3, 260/3। 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 2:13, 2:13, यानी कि आपका डी ऑप्शन दोस्त क्या है, तो राइट आंसर है। डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। आप ये मन में सोच रहे होंगे कि इतना लंबा सवाल ये है भाई, ये पुलिस में पूछा गया है, कैलकुलेशन जब दे देगा तो आपको तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। अब ऐसी वैल्यू आ गई जो फ्रैक्शन में आ गई है, तो कैलकुलेशन से कहां भाग के जाओगे, बताओ भाई, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी दोस्त। तो इसका लेवल अच्छा है प्रश्न का ना, मतलब कैलकुलेशन करा रहा है। आप सिंपल घटाना जोड़ने में दिक्कत आपको होती है, फ्रैक्शन में दे दिया है ऐसा। तो अब आप एक बार पुनः इसे स्पष्ट कर लीजिए। मैंने कहा सेलिंग प्राइस 320 रुपए है, 20% की प्रॉफिट थी। 20% का मतलब 1/5, 5 सीपी, तो 1 का प्रॉफिट, 5 1 6, 6 यूनिट का मान 320, 1 यूनिट 320/6, 5 यूनिट आपका सीपी निकालना है तो 800/3, यानी 266 सही 2/3 आ गया। 266 सही 2/3 यहां रखा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे है आपको घटाने में गलती ना होने पाए। तो मैंने आपको अलग अलग घटा करके दिखाया कि कैसे कैसे चीजों को आप घटाएंगे, मतलब आपको जोड़ना भी सिखा रहा हूं, आपको घटाना भी सिखा रहा हूं। तो आपको घटा करके दिखा दिया कि कैसे कैसे चीजों को आप घटाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये घटेगा, यहाँ पे क्या होगा, इससे ये घटेगा, तो ये आएगा 13 सही 1/3, ये आएगा 86 सही 2/3, फिर ये क्या हो जाएगा 40/3, ये हो जाएगा 260/3, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 13 दूना 26, यानी 2:13, यानी आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी कभी कैलकुलेटिव सवाल पूछता है दोस्तों, और जब कैलकुलेटिव सवाल पूछता है आप वहां पे एकदम शांति से आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना होने पाए। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जोड़ने और घटाने में गलती ना होने पाए। मतलब यहाँ जब आप घटा रहे हो तब गलती ना होने पाए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे जो मैंने सिखाया है आपको, तो आपसे गलती नहीं होगी प्यारे साथियों। आइए जैसे जैसे अभी धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा वो धीरे धीरे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 40 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जा सके। एसएससी सीजीएल 24/9/2024 शिफ्ट नंबर। जैसे पिछला सवाल था सेम उसी प्रकार से ये भी सवाल है। तो आइए दोस्तों
40 रुपए प्रति किलोग्राम पहले प्रकार की चीनी है, 48 रुपए प्रति किलोग्राम दूसरे प्रकार की चीनी है। मिश्रण 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया है, यानी सेलिंग प्राइस कितना दी गई है, 54 रुपए है। प्रॉफिट कितना है, 20% है। अब डायरेक्ट हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। कॉस्ट प्राइस देखो, ये 20% का मतलब होता है 1/5, 5 रुपए सीपी तो 6 रुपए एसपी, तो सीपी निकालना है। 54 किसका मान है, तो 54 मान है 5 और 1 6 का। आपको मान किसका निकालना है, 5 का निकालना। मैंने क्या कहा, 5 रुपए यदि कास्ट प्राइस है, 1 रुपए प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 का मान दिया गया है 54, 5 का मान निकालना है। 6 9 54 और 9 5 45, 45 रुपए आपका क्या है, तो सीपी है। 45 रुपए सीपी है, उसको यहां पे रख देते हैं। अब आप एलिगेशन लगा दीजिए दोस्तों। 48 में से 45 घटेगा 3 आएगा, और 45 में से 40 घटेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो 3:5 आएगा। 3:5 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, राइट आंसर। अभी आपने देखा कि पिछले सवाल में आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा, यहाँ कैलकुलेशन बिल्कुल कम करना पड़ा। जैसे जैसे चीजें सीखते, जैसे जब आपको पूरी तरीके से डिटेल कराया जाता है तो चीजें ज्यादा समय लग जाता है। जब आपको अभी इसी सवाल को डायरेक्ट अभी मुझे करना, जैसे मैंने आपको ये चीज कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इतना आपको बताया, अब आपको जब पेपर में करना है तो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस जब आप निकालोगे तो डायरेक्ट आप निकालोगे 54 किसका मान है, तो 54 कहोगे भाई 20% प्रॉफिट। अगर आप 1/5 समझ सकते हैं तो ठीक है, अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो ये 120 का मान है, 100 का मान निकालना है। ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 20 पंचे 20 छक्का 6 9 54 9 5। सीपी जितना जल्दी आप फाइंड कर ले जाओगे उतना जल्दी आप आसानी से, अब यहां देखो घटाने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। 48 में से 45 घटाया 3 आ गया, और 45 में से 40 घटाया 5 आ गया। आपका 3:5 यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। तो फिर चीजें ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको हर सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, जिन सवालों में देखने को मिलता है प्यारे साथियों वहां करना पड़ता है, जहां नहीं देखने को मिलता वहां आसानी से सवाल बन जाते हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग और आगे की तरफ बढ़ेंगे, अभी आपको प्रॉफिट की बात कर रहा है, अभी यहीं पे लॉस की भी बात करेगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट है तब भी सीपी निकाल रहे हैं, लॉस होगा तब भी सीपी निकालेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे पहले प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य है, ये दूसरे प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे मिश्रण का क्रय मूल्य ही रखा जाएगा। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 78 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 46 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 75 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। दोस्तों आइए, पहले प्रकार का चीनी जो है, पहले प्रकार की वो 78 रुपए प्रति किलोग्राम है, और दूसरे प्रकार की है 46 रुपए प्रति किलोग्राम। मिश्रण को 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहोगे 75 है। प्रॉफिट कितना है, 20% है। प्रॉफिट कितना है, 20% है। अब यहां से आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो जैसे ही आप क्रय मूल्य निकालोगे तो आप ये देखोगे जो आपको विक्रय मूल्य दिया गया ये किसका मान है, तो आप कहोगे 120 का मान है। आपको निकालना क्या है, 100% यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो 20 पंचे और 20 छक्का। आइए दोस्तों, इसको आप 3 से काटो, 3 दूनी 6, इसको 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 25 पंचे 125 और 125/2 ये बराबर हो जाएगा 62.5। क्या हो जाएगा, 62.5। अब देखो यहाँ दशमलव में आ गया, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब यहाँ पे 62.5 आपने रख लिया, ये आपका मिश्रण का क्रय मूल्य है। आइए, करना क्या है आपको, 62.5 में से 46 घटाओगे,
तो 46 जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 46 4 50 और 12 उधर, तो 12 4 16, 16.5 हो जाएगा। अब यहां पे इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो आप पहले 0.5 लिख लीजिए। क्या लिख लो? 0.5। अब यहां हो गया 77, 77 में से 62 माइनस कर दीजिए। क्या करिए? 62, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा, 15.5। इसमें से ये घटाया गया तो 15.5 आया, इसमें से इसको घटाया गया तो 16.5 आया। अगर घटाने में आपको दिक्कत नहीं होगी तो सवाल बनाने में समस्या नहीं होगी जी। पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, रेशियो बनाना है। अब इसको 5 से काट लो, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, इसको 5 से काट लो, 5 तिहाई 15, 1 बचेगा, 5 तिहाई 15, यानी 33:31। 33:31 डी ऑप्शन आपका दोस्त क्या है? तो आप कहोगे सर राइट आंसर। बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं भाई। एसपी आपको दिया गया है, प्रॉफिट आपको दी गई है, आपने यहां से क्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य आ गया 62.5, यानी मिश्रण का जो लागत मूल्य है वो 62.5 है, उसको यहाँ पे ले आकर रखेंगे। अब 62.5 में से 46 घटाएंगे 16.5 आएगा, 78 में से 62.5 घटाएंगे तो 15.5 आएगा। दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 5 से काटिए 31, 5 से काटेंगे 33, यानी 33:31। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बात पूरी एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अभी जैसे हम कुछ और सवालों को करेंगे तो अभी भी जो कंफ्यूजन आपके मन में रह गया है वो आगे आने वाले क्लास क्वेश्चन में वो भी प्रॉब्लम आपकी दोस्त क्या हो जाएगी। आइए प्यारे दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न और ही अच्छा है, थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाया गया है दोस्तों। यहाँ पे 60 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो सके। एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड 7/3/2023। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आइए, पहले प्रकार का जो चावल है उसका मूल्य है 60 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार का जो चावल है उसका मूल्य है 42 रुपए प्रति किलोग्राम। मात्रा दी गई है 24 किलोग्राम, इसका काम अभी बाद में लगेगा दोस्तों। आगे क्या कह रहा है कि मिश्रण को, ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ होता है, यानी जो एसपी है 56। ध्यान दीजिएगा, एसपी क्या है? 56। प्रॉफिट यहाँ कितना है? 12% है। प्रॉफिट क्या है? 12% है। तो यहां से जब आप सीपी निकालोगे, सीपी, तो 56 किसका मान है? 112 का मान हो गया। किसका हो गया? 100 + 12, 12% की प्रॉफिट है। 112 इंटू 100 आपको सीपी निकालना है। 56 दूना 112 और 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 50। यानी जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया है? 50 रुपए। किसका? मिश्रण का। ये क्रय मूल्य किसका है? मिश्रण का। अब मिश्रण का क्रय मूल्य रख दीजिए 50। अब यहाँ पे इसको एलिगेशन लगा दीजिए। 60 में से 50 घटेगा तो क्या आएगा? 10 आएगा और 50 में से 42 घटेगा तो क्या आएगा भाई? 8 आएगा। इसका अनुपात बनाएंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये किसका अनुपात है दोस्त? आप पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मात्रा का अनुपात है। किसका अनुपात है? मात्रा का अनुपात है। अब एक चीज मुझे ये बताओ, 42 रुपए प्रति किलो जो चीनी है उसकी मात्रा 5 है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम जो है उसकी मात्रा कितना है? 4 है। प्रश्न में क्या दिया गया है? 42 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल, मतलब ये 5 न होकर के कितना है भैया? 5 न होकर के इसका मान क्या है? 24। 5 न होकर के क्या है? 24 है। तो आपसे पूछ रहा है 4 न होकर के ये कितना होगा, ये पूछ रहा है। अगर ये 24 है तो ये कितना? नहीं, 5 यूनिट का मान 24 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5 से इसमें भाग कर दो तो 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी 4.8 टाइम्स है।
तो ये भी क्या होगा 4.8 टाइम्स होगा, तो कितना आ जाएगा 4 अठे 32 और 4 चौक 16 3 19, 19.2 किलोग्राम, 19.2 किलोग्राम, यानी आपका सी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा प्रश्न है। ध्यान पूर्वक फिर से एक बार इसको मैं आपको बता रहा हूं, एक बात सुनिएगा। मैंने कहा आपको एसपी मिश्रण का दिया गया है, प्रॉफिट 12% का, सीपी यहां से निकाल लिए 50 रुपए आ गया, सीपी ले आकर के यहां रख लिए। अब जब हमने मिश्रण को यहाँ पे मिश्रण का क्रय मूल्य मिल गया, तो यहाँ पे जब मैंने मात्रा का अनुपात निकाला तो ये 4 आया और ये 5 आया। अब 5 ना होकर के ये दिया गया है 24 के, यानी 5 24 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा 4.8 के, तो 4 कितने के बराबर होगा, तो 4.8 से गुणा कर दीजिए। यानी आप ये समझिए मेरी बात को, 5 यूनिट का मान क्या है, तो आप कहोगे 5 यूनिट का मान 24 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा 24/5, तो आपको निकालना 4 यूनिट, तो 4 यूनिट कितना होगा 4 से गुणा, इसको 4.8 जब मल्टीपल करेंगे तो 19 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं भाई। ये आपने पिछले सवाल में भी किया था, ये बस यही एक चीज यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि ये जब बढ़ा हुआ इसकी मात्रा का एक्चुअल मात्रा दी गई है, तो इसकी भी एक्चुअल मात्रा आपको निकालनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको बहुत अच्छे से एकदम आसान तरीके से आपके दिमाग में सेट हो चुकी है दोस्तों। आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सोबिक को 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, पहला ₹45 प्रति किलोग्राम और दूसरा ₹80 प्रति किलोग्राम मूल्य पर। सोबिक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलोग्राम को ₹72 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। यहाँ पे भी दोस्त क्या कह रहा है कि 72 रुपए में जब बेचा जा रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 72 रुपए है और जो प्रॉफिट है वो 20%। प्रॉफिट कितना है 20%। तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, किसकी, मिश्रण की कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, तो आप कहोगे 72 किसका मान है, तो 72 मान है दोस्त 20% प्रॉफिट यानी 120 का। आपको निकालना है 100%, 20 पंचे और 20 छक्का, 6 से काट लो इसे, 6 इकन्नम 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। यानी जो मिश्रण आया उस मिश्रण का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 60 रुपए प्रति किलोग्राम था। मैंने क्या कहा, सेलिंग प्राइस 72 है, प्रॉफिट 20% का है, तो सीपी यहां से निकाला गया तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया। अब आ जाइए यहाँ पे, पहले प्रकार की जो चीनी है वो 45 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे प्रकार की चीनी जो है वो 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, और मिश्रण आपने निकाल चुके हो भैया, कितना आ गया है 60 आ गया। अब आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो 80 में से 60 जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 20 मिलेगा, और 60 में से 45 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 15 मिलेगा। यानी ये 5 से काट लिया जाए तो 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, यानी 4:3 के अनुपात में आपको देखने को मिल रहा है। यानी बी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए, 72 रुपए सेलिंग प्राइस है, 20% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस आ गया 60। इसका मिश्रण का कॉस्ट प्राइस मिल गया, मिश्रण का पहले प्रकार का जो चीनी है वो 45, दूसरा 80, मिश्रण कितना बन गया 60 बन गया। 80 में से 60 घटेगा 20, 60 में से 45 घटेगा तो 3, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, यानी कि 4:3। बी ऑप्शन आपका क्या है, तो राइट आंसर। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो चुका है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं। कोशिश हमने किया है कि आपको एकदम अच्छे से इस टाइप को भी क्लियर कराया जाए, और उस कोशिश में हम कितने कामयाब हैं ये आप बताएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी है, और यदि आपको क्लास पसंद आई है प्यारे दोस्तों, तो आपसे एक निवेदन है कि इस क्लास को आप अपने साथियों तक भी पहुंचाइए, और चैनल को थोड़ा सा अपने परिवार को धीरे धीरे बढ़ाइए प्यारे साथियों।
कमेंट और लाइक भी कर दीजिए यदि आपको पसंद आ रहा हो। अगर अभी भी पसंद ना आ रहा हो तो जरा कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसी चीज है बताने में छूट जा रही है जो आपको दिक्कत दे रही है। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं कि एकदम सरल से सरल भाषा में एकदम अच्छे से आपको बताया जाए, बट इसके बाद भी यदि आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो एक बार प्यारे साथियों जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता रहता है कि सर बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आप लोग भी जरूर एक बार कमेंट करके बताया करिए और क्लास को पूरी देखा करिए। जब आप पूरी क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हैं दोस्त जो सीखने को मिलेंगी। यदि उसके बाद भी कहीं से कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप बताया करिए कमेंट करके, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर उस पर डिस्कस कर लेंगे साथियों। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे प्यारे साथियों। जय हिंद प्यारे साथियों।